हेलो रिवॉल्ट फैमिली। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ पर एज़ यूजुअल और वीडियोस आने वाली है, पर वही है कि मैं ज़रा सर्विस के लिए रुका हूँ। तो मेरी गाड़ी का जैसे ही सर्विस हो जाएगा मैं वीडियोस बनाए फिर से रिज्यूम करने वाला हूँ। पर मुझे वारंटी वॉइड नहीं करनी, इसलिए मैं मेरे गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ। तो एनीवेज ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए फटाफट से आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो सबसे पहला सवाल जो है रोहित शर्मा जी का है, सर इज़ देयर एनी वे टू चार्ज द रिवॉल्ट बैटरी इंस्टेड ऑफ रिवॉल्ट चार्जर बिकॉज सर्विस ओके। जी हाँ, इनका बेसिकली मेरे ख्याल से सवाल ये है कि रिवॉल्ट की बैटरी को किसी और गाड़ी के चार्जर से चार्ज किया जा सकता है क्या। तो जी हाँ, चार्ज किया जा सकता है। आपके पास कोई भी अगर चार्जर होता है जो 72 वोल्ट का है तो आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बस प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा स्लो चार्जिंग होगी। चार्जिंग में टाइम जाएगा, करीबन 6 से 7 घंटा लग जाएगा। वायरिंग का अगर आप पूछो तो प्लस को प्लस लगानी है, माइनस को माइनस लगानी है और कुछ नहीं। उल्टी वायर भी लग गई तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि जितने भी चार्जर्स आते हैं बाइक के वो रिवर्स पोलैरिटी को सपोर्ट नहीं करते, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना ही है कि चार्जिंग नहीं स्टार्ट होगा। सेकेंड थिंग ये है कि जो रिवॉल्ट का चार्जर जो है उससे फास्ट चार्जिंग होती है और वो अच्छा है क्योंकि वो BMS को कनेक्ट हो जाता है और इसलिए अच्छे से चार्ज कर पाता है। जबकि ये चार्जर से मैं देखा 98-99% तक चार्ज हुआ था, फुल चार्ज नहीं हो रही थी गाड़ी। तो मे भी कुछ इश्यू होगा या कुछ वोल्टेज या एम्पेयर का इशू रहेगा, तो होता है, पर चार्ज हो सकती है। वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप वायर लगा के चार्ज कीजिए। ठीक है, वायर लगा के चार्ज करना रिस्की है, क्योंकि भले आपका चार्जर कुछ प्रॉब्लम ना आए, पर बाई चांस अगर आपकी वायरिंग कहीं पे शॉर्ट हो जाती है या फिर आप जहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, जिस होल्ड के अंदर आपने वायर लगाया हुआ है और बैटरी का चार्ज करने प्लस का प्लस में माइनस, वहाँ पर थोड़ा भी कहीं वायर में कुछ कनेक्शन में एरर आ जाता है या वायर गर्म हो जाती है तो आपकी पूरी गाड़ी को आग लग जाएगी। ये मैंने खुद देख चुका हूँ, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ऐसा मतलब नहीं है कि वायर एकदम हेवी डालनी है, एकदम पतली वायर अगर आपने डाली तो भी चार्ज हो रहा है, क्योंकि एम्पेयर जो मैंने देखा चेक किया, जो मैक्सिमम एम्पेयर जो सपोर्ट हो रहा है वो 3 से 5 एम्पेयर तक आउटपुट होता है चार्जर से, और उसमें आपकी गाड़ी चार्ज होती है। पर प्रॉब्लम यही है कि बाई चांस कहीं पर अगर आपके 2 कनेक्शन शॉर्ट हो जाए तो प्रॉब्लम आएगा। मैंने खुद देखा, मैं जब ओकिनावा को चार्ज कर रहा था, क्योंकि मेरा ओकिनावा का चार्जर ख़राब हुआ है, मैं कर रहा था तब मैंने देखा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। पर किस्मत की बात ये थी कि मैं वहाँ पे सामने था, मैंने झट से वायर निकाल दिया तो बच गया, वरना प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता था। तो और मेरी बैटरी लो भी थी, वो भी एक बेनिफिट हुआ मेरा। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि हॉनेस्टली ये बहुत रिस्की है। तो सॉरी, पर लेट्स सी अगर कुछ प्रॉपर चार्जर बनाने का अगर कोई तरीका मिलता है तो मैं ट्राई करूँगा। ओके। सबने हलदर जी ने पूछा है, सर आई एम गेटिंग लोकेशन एरर प्लीज़ हेल्प। लोकेशन एरर एक्चुअली सबनर जी से मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, GPS का मैं खुद 2 साल से GPS का प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। मैंने रिवॉल्ट का दिल्ली का सर्विस सेंटर, हेड ऑफिस, नोएडा, मुंबई का, ऑनलाइन ऑफलाइन, इवन मैंने राहुल शर्मा को भी मेल किया, पर किसी को भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है GPS का। तो सॉरी, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन दिस मैटर, आई एम सॉरी, बट सॉरी, इट्स ऑल, दैट्स ऑल आई कैन से। ओके। CS भाविक मिस्ट्री ने पूछा हुआ है, हाई कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन डेड रिवॉल्ट बाइक, व्हाट नीड टू चेक फर्स्ट इन दिस। ओके, डेड रिवॉल्ट बाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल डेड रिवॉल्ट बाइक अभी I would tell I would like to explain in Hindi, cause the thing is that lots of my audience are like, they told me that please make video in Hindi, so that's why I'm making a video in Hindi. तो कैसा है कि बाइक जो है रिवॉल्ट का, अगर आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको क्या क्या करना है, इस चीज़ पे मैं चाहिए तो एक डेड बाइक का वीडियो बना दूंगा। चलिए ठीक है, बना दूंगा, नो इश्यूज़। क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, बना दूंगा। पर फिर भी
सबसे पहले जो आपको करना है वो है रिंग में पावर आ रही है, बटन के यहाँ पे पावर आ रही है या नहीं वो चेक कर लीजिए। वहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो एमसीबी चेक कर लीजिए। एमसीबी में अगर पावर नहीं आ रहा है तो फिर आपको बैटरी चेक करनी पड़ेगी। बैटरी में पावर अगर है फिर भी अगर, और एमसीबी भी ऑन है तो भी अगर ऑन नहीं हो रही है तो फिर आपको जो है नीचे जो होता है 12 वोल्ट कन्वर्टर वो चेक करना होता है। उसको वो चेक करना मतलब उसका बेसिकली पहले फ्यूज़ चेक कर लीजिए। फ्यूज़ अगर है तो, फ्यूज़ नहीं है अगर तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर भी ठीक है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस। और इसके लिए मुझे गाड़ी ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं, तो इट विल बी ईजी, आई विल मेक इट, डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, आई विल मेक इट। उस्मान खान जी ने पूछा बैटरी पॉइंट व स्विच साफ़ है, ब्रेक स्विच ठीक है, गाड़ी ले 4 महीने हुए। सर मेरी रिवॉल्ट में एरर 96 आ रहा है, एजेंसी 200 किलोमीटर दूर जयपुर में है, वहाँ पे बात बोल रहे हैं कि बाइक को एजेंसी लेके आओ, ब्रेक पैड छेड़ने के लिए मना कर रहे हैं। बोलते हैं आपने कुछ भी छेड़छाड़ किया तो कंपनी गारंटी नहीं रहेगी, मैं क्या करूँ? ओके, पहले बात तो आपका जो है ना मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा, पर फिर भी ठीक है, मैं आपको थोड़ा गाइड करने की कोशिश करूँगा। उस्मान जी देखिए, पहले तो आपका एरर 96 जो आ रहा है, ओके, तो एरर 96 के पीछे 2 सिनेरियो है मैंने जो चेक किए। एक तो आपका कंट्रोलर ओवरहीट हो रहा है और आपका कट ऑफ कर रहा है बैटरी को, अपना कंट्रोलर को कट ऑफ कर रहा है। कभी कोई थ्रोटल भी ख़राब हो जाता है तो वो भी आ जाता है, पर आपके सिनेरियो में मुझे लग नहीं रहा कि थ्रोटल ख़राब है। तो आपको जो करना है मैं बताया था आपका, इसका मुझे लग रहा है ब्रेक कट ऑफ स्विच जो ख़राब है। सर्विस सेंटर ने जो बात कही वो सच है कि आप अगर बाइक का कहीं पे भी छेड़छाड़ करते हो, छेड़छाड़ इन द सेंस आपको टैम्परिंग नहीं करना है। टैम्परिंग मतलब ने आपने कुछ भी चीज़ें खोलिए और खोल के फिर से लगाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता मत चलने दीजिए। पर कहीं पे वायर काटिए मत, ना ही कोई भी आप वायर को टेप निकालिए या कहीं पे खोलिए या बाहर खुला छोड़िए, ऐसे कुछ मत कीजिए, वारंटी वाइड होगी। उनको कुछ मत पता चलने दीजिए आपने गाड़ी से छेड़छाड़ किया हुआ है, ठीक है। ब्रेक पैड छेड़ने के लिए मना किया हुआ है, ब्रेक पैड छेड़ने के लिए मना किया है, ब्रेक पैड का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरी वीडियो देखिए, जैसे मैंने कहा है वैसे ब्रेक पैड खोलिए, साफ़ कीजिए, लगा दीजिए, ब्रेक पैड का इशू नहीं। पर ब्रेक पैड सर्विस कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ब्रेक कट ऑफ स्विच का रिपेयरिंग का वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि मुझे कोई बंदा मिला नहीं जो मुंबई से हो, जो आए मेरे पास और ब्रेक पैड का काम कराऊँ, तो ठीक है, वही बात है। अब जो है नॉर्मली आपको बता एरर 96 आ रहा है, तो देखिए क्या करना है मैं बताया था फिर से एक बार, पहले वीडियो बताया आपको। गाड़ी को जो है पहले एमसीबी बंद करके बैटरी का प्लग निकाल के रखिए कुछ देर तक, 10-15 मिनट रखने के बाद फिर से बैटरी प्लग लगाइए, एमसीबी ऑन कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, गाड़ी को जो है फर्स्ट मोड में रखिए और ब्रेक दबाने से पहले आपको पूरा एक्सीलेटर छोड़ देना है, उसके बाद ही ब्रेक दबाना है। आप ऐसे चलाइए और भगाने की कोशिश मत कीजिए, यही एक तरीका है जिसमें आप चला सकते हो। बाकी अगर आप मुझे बोले कि क्या है, तो सर्विस सेंटर में जाकर आपको पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ेंगे। एक तो ब्रेक कट ऑफ स्विच जो है वही मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसके अलावा जो एरर जो आता है उसका रीज़न ये भी होता है कि कई बार आपका थ्रोटल का इशू होता है, तो दोनों भी आपको सर्विस सेंटर से रिप्लेस करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप बाहर से ला रहे सामान और मुझे पूछे कि कैसे चेंज करना है तो मैं बता सकता हूँ, तो पर वो वैसे भी कर सकते हैं आप चाहिए तो। पर मेरे ख्याल से सर्विस सेंटर लेके जाइए, उनसे करवाइए, बेटर होगा, क्योंकि आप करेंगे बराबर है, पर उसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम होगा तो नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोलर का भी इशू आता है एरर 96, पर वही प्रॉब्लम है कि आप कंफर्म कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो सर्विस सेंटर लेके जाने के लिए आप इस तरीके से लेके जा सकते हैं, फर्स्ट मोड पे चलाइए और फर्स्ट मोड पे चला के आपको ब्रेक दबाने से पहले आपको एक्सीलेटर पूरा छोड़ देना है, बिना एक्सीलेटर के ही ब्रेक दबाना है, वरना आपको एरर बढ़ते जाएगा। ओके, प्रशांत चंडल जी ने पूछा इंडिकेटर का प्राइस क्या है ब्रो प्लीज़। ओके, इंडिकेटर का प्राइस कुछ करीबन 125 रुपीज़ कुछ है,
अब ये पैर का है या पता नहीं, पैर का शायद से मुझे लग रहा है इंडिकेटर का प्राइस 300 के अंदर ही है, इतना मुझे पता है। रिवोल्ट का 300 के अंदर ही है, पर आपका वारंटी में तो आप परचेस मत कीजिए, रिप्लेस कर लीजिए। हाँ, अगर आपको दूसरे किसी ब्रांड का लगाना है तो आप लगा सकते हैं। कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, वायरिंग भी सेम है। आप किसी और बाइक का भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, नंदा गोविंदा जी ने लिखा हुआ है, कैन आई राइड विदाउट ब्रेक कट ऑफ स्विच? It is very difficult on height and turnings. Yeah, you can ride without brake cutoff switch. Okay. I mean to say, like, I believe that you mean to ask me that if the brake cutoff switch is not functioning, then can I drive it? Okay. Yeah, you can drive it, but the problem is that there's no surety that like when like in between your bike might start giving you errors, cause your controller will start heating up, as like you might be experienced that if you apply a brake and still if you give a throttle, then obviously the motor will heat up and even the controller will get heat up. So to avoid it, and it could burn the battery as well as controller. So to avoid it, the only the precaution is that it will start giving you errors and the bike will stop in between. So I won't recommend it. Okay, I won't recommend it. So that is the thing, that you should always uh, use the brake cutoff switch. And when you are is it very, it's very difficult on height and turning, it's like in between you might be feeling like, that's difficult, but as soon as I guess that you get used to it, you won't feel anything different in a normal bike or electric bike. So that's or else you can do one thing. You can remove the brake cutoff switch of the front brake and keep the rear one in the place, so that due to that, whenever you have to manage the bike without using the like if like that will be much better, I would say. I don't want to explain it deeper, but if you remove the first cutoff switch of the front brake, then I think so, I don't think it will be a problem. तो इनका जो सवाल ये है शायद से कि ये ब्रेक कट ऑफ स्विच अगर निकाल के या बिना ब्रेक कट ऑफ स्विच के गाड़ी चला सकते हैं क्या, इनका ये सवाल है। तो देखिए, चला सकते हैं पर एरर्स आएंगे गाड़ी में बहुत सारे, जिससे मोटर हीटअप हो गए, कंट्रोलर हीट होगा, उस वजह से गाड़ी आपका बहुत एरर्स देंगे और प्रॉब्लमेटिक होगा। तो मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप वैसा कीजिए। पर फिर भी अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, कुछ इश्यूज़ है, तो मैं आइडिया क्या दूंगा आपको, यही एक दूंगा कि फ्रंट ब्रेक जो है उसका कट ऑफ स्विच आप निकाल दीजिए, उससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि फ्रंट ब्रेक का ज़्यादा तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, पर कभी हाइट वगैरह पर गाड़ी आपकी बंद पड़ जाती है तो आप ब्रेक पकड़ के गाड़ी को रोक सकते हैं और धीरे 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 गाड़ी को पिकअप भी कर पाएंगे, जैसे हैंड ब्रेक सिस्टम में होता है। उसी तरह थोड़ा सा मोटर पे लोड आएगा पर प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, तो उस तरह आप कर सकते हैं। और उसमें कि मोटर भी जल्दी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर तो पीछे का ब्रेक आप दबाओगे ही तो मोटर भी हीटअप नहीं होगी। और जब आपको इमरजेंसी है या आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं या नीचे उतर मतलब क्लाइंबिंग करते वक्त, तो फ्रंट ब्रेक पे आप गाड़ी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो बिना कंट्रोलर को कट ऑफ किए। तो फ्रंट ब्रेक का चाहिए तो आप कट ऑफ स्विच है वो निकाल सकते हैं, नो इश्यूज़। मिस्टर अमन किंग जी ने लिखा है, प्लग में चार्ज नहीं होता है ब्रो, मेरी बाइक डायरेक्ट बैटरी में चार्ज कनेक्ट करना पड़ रहा है तो चार्ज होती है। देखिए, अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम है तो मैं चाहिए तो वीडियो बना दूंगा, पर मुझे पूरा डाउट है कि आपका इसका मतलब पिन जो है उसमें कुछ तो इश्यू है, तो चार्ज नहीं हो रहा है। तो क्या आ रहा है वो भी आप ज़रा बता दीजिए, मतलब ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है या होके कट ऑफ हो रहा है या आपकी बैटरी कुछ कम ज़्यादा दिखा रही है, कुछ तो होगा जो आप बता सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि सवाल मतलब आपका जो है इसमें मेरा एक क्रॉस क्वेश्चनिंग ये है कि आप अगर आप बोल रहे हैं कि आपका चार्ज बाइक जो है बाइक से नहीं हो रहा, डायरेक्ट बैटरी से चार्ज हो रहा है, तो फिर आप गाड़ी चला कैसे पा रहे हो?
वो भी एक सवाल है। मतलब गाड़ी चला पा रहे हो या नहीं चला पा रहे हो, क्योंकि आप जो प्लग जो लगाते हो बैटरी को, वही प्लग से चार्जिंग को वो कनेक्टेड है। तो वहाँ से अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आपको अगर पूरा डिटेल्स पूरी एकदम प्रॉपर बता रही है, जैसे कि बैटरी परसेंटेज एंड ऑल सब कुछ बराबर अगर बता रहा है, पर उसके अलावा सिर्फ चार्जिंग अगर नहीं हो रही है, तो मेरे ख्याल से आपका चार्जिंग का जो पिन जो है वो आप डिक्की ओपन करके आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपका कुछ इश्यू होगा, वहाँ पे आपका पिन निकला होगा। चाहिए तो मैं उस पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ शायद से, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, बैटरी चार्जर का जो वीडियो है मेरा वो चेक कर लीजिए, उसमें बताया हुआ है कैसे वायरिंग चेक करना है। चेक कर लीजिए, हुआ सॉल्व तो ओके, नहीं हुआ आप मुझे मैसेज कर लीजिए, फिर से एक बार कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प कर पाऊँगा। ओके, Venkata Ramani, thanks for this video, really useful, useful one for adjustment. Thanks a lot, really you appreciate my video, मुझे अच्छा लगा, so that's the reason, मेरा इंटेंशन यही है कि हेल्प हो जाए, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, हाउ टू एडजस्ट द मोनोशॉक सस्पेंशन, अशोक यादव जी ने पूछा हुआ है। तो एक्चुअली देखिए, मोनोशॉक सस्पेंशन जो एडजस्ट करना है, इसके लिए आपको एक टूल लगता है, वो टूल होगा तो इट इज़ बेटर। अगर और ना सस्पेंशन एक्चुअली रिवॉल्ट में अभी 2 टाइप के सस्पेंशन है। एक जो है वो क्लिप वाला था, और अभी जो लेटेस्ट में आया हुआ है वो सिंगल रिंग एडजस्टमेंट है, और इससे पहले जो था डबल रिंग एडजस्टेबल था। तो आपका कौन सा है उस पर डिपेंड है। मेरा पहला जो था डबल रिंग वाला था, तो उस पर वीडियो चाहिए तो बना सकता था, पर अब मैंने सस्पेंशन चेंज किया तो मेरा डबल रिंग की जगह पे सिंगल रिंग आया हुआ है। पर फिर भी ठीक है, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का, वो हो जाएगा। सुदीप मॉडल जी ने कहा, सर मैं रिवॉल्ट का इंडिकेटर ब्लिंक नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटली जल रहा है, कुछ सॉल्यूशन बताइए। एक्चुअली आपका मुझे तो लग रहा है कि फ्लैशर जो है वो ख़राब हुआ है, मुझे डाउट यही लग रहा है। पर ब्लिंक नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है आपका वो, मतलब इसका मतलब आपका जो है फ्लैशर जो है वो ख़राब हुआ है, या तो फ्लैशर आपका शॉर्ट हुआ है। तो फ्लैशर के लिए मैं चाहिए तो ट्राई करूँगा, क्योंकि गाड़ी पूरी खोलनी पड़ेगी सच में, क्योंकि फ्लैशर का जो है मैंने सेक्शन चेक किया तो फ्रंट में ही है पूरा। तो आई विल ट्राई, वीडियो का ट्राई करता हूँ। सर जी, मेरा रिवॉल्ट में एक इश्यू है कि ऐप का टेम्परेचर और बाइक के टेम्परेचर मीटर में अलग अलग बता रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? ओके, सॉल्यूशन बताइए जी। देखिए, पहली बात तो जो डैशबोर्ड में जो आपका थर्मामीटर जो है वो आपको आपका एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर है, मतलब आपके बाइक के आसपास का टेम्परेचर जो है वो बताता है, और जबकि ऐप के अंदर जो टेम्परेचर है वो बैटरी का टेम्परेचर बता रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप बेझिझक गाड़ी चलाइए, और इसका कुछ सॉल्यूशन कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जिस तरह आप अगर आप एसी में बैठे रहते हो तो रूम टेम्परेचर आपका भले 28 27 जो भी होगा वो बता रहा है, पर बाहर तो 35 होगा, तो वैसी बात है। तो ऐप जो है वो बैटरी का टेम्परेचर बताता है, जबकि ये जो है आई मीन टू से जो डैशबोर्ड का ये है थर्मामीटर है, वो टेम्परेचर बताता है आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर, मतलब बाइक जहाँ पे आपने रखी है उस जगह का टेम्परेचर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। 2-3 जो पॉइंट्स जो बताए इन पे मैं सच में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, पर सच में प्रॉब्लम ऐसा हुआ है, मेरा जो जॉब जो था वो फिर से स्टार्ट हो गया है, तो इस वजह से मैं उतना वक्त नहीं मिल पा रहा कि मैं वीडियोस बना सकूं, और दूसरी बात ये है कि मैन पावर भी थोड़ी सी कम पड़ रही है मेरे पास, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब चेतक पे भी वीडियो बनानी है मुझे, रिवॉल्ट की तो बना रहा हूँ, चेतक पे भी वीडियोस बनानी है, और ओकिनावा पे भी अभी मैं कुछ दिनों में बैटरी ओकिनावा का फिर से खोल के फिर से रिपेयर करने वाला हूँ, और फिर से रीअसेंबल करने वाला हूँ, तो उस पर भी शायद आने वाले समय में और अच्छी वीडियोस आएंगी। पर तब तक के लिए ठीक है, कोई बात नहीं। ड्राइव सेफ और ओला यूज़र जो भी है उनसे मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि देखिए, ओला को आप जितना हो सके उतना इको मोड में चलाइए, क्योंकि ओला में बहुत बग्स आ रहे हैं। इवन मेरे एक कज़िन ब्रदर ने लिया, रेंज का बहुत बड़ा इशू आ रहा है, मतलब जितना बता रही है रेंज उतना बिल्कुल नहीं मिल रहा है उसका, कभी कभी 40% भी जो है डायरेक्ट 40% से 0% पे आ रहा है।
तो बहुत बड़ा इशू है, आप कहीं पे फंस सकते हैं। तो ओला यूज़र्स के लिए मेरा यही एक कहना होगा कि मत आप इसलिए इको मोड में चलाइए, तब एटलीस्ट आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ा तो स्टेबल रहेगी। सेकेंड थिंग, स्पोर्ट्स मोड में क्यों मत चलाइए, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है ओला की। मैंने खुद देखा, मैंने चेक किया थोड़ा सा, तो बैटरी मुझे समझ में आ गया कि बैटरी हीट हो रही है, और बैटरी हीट होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मत कीजिए ऐसा, ओला यूज़र्स को बोल रहा हूँ, क्योंकि ओला यूज़र्स का बहुत कंप्लेंट आ रहा है। इवन मेरा जो कज़िन ब्रदर है, उन्होंने भी बहुत कंप्लेंट किया, कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर झगड़ा भी करके आए वो। तो देखिए, ओला बाइक अच्छी है, मैं नहीं बोल रहा, बट उतनी स्टेबल नहीं है एट प्रेजेंटली। वो कोशिश कर रहे हैं, तो तब तक लेकिन आप जितने भी ओला यूज़र्स हैं उतना ही कहूँगा कि इको मोड में चलाइए। आपको रेंज भी परफेक्ट मिलेगी, मतलब थोड़ी बेटर रेंज मिलेगी, और सेकेंड थिंग है, बाइक आपकी ज़्यादा चलेगी। कुछ यूज़र्स ने मुझे मेल किया था, पूछा कि बाइक मेरी रिवोल्ट जिसे आग लग रही है बहुत सारी, तो रिवोल्ट को धूप में चलाए या नहीं। क्योंकि एक बंदा था जो गुजरात से है, उन्होंने कहा मैं बहुत गर्मी है, तो मैं सूरत से रोज़ ट्रैवल करता हूँ, तो गर्मी के मारे मेरा कंट्रोलर हीट होता है, तो चलाना है। रिवोल्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, रिवोल्ट का बहुत अच्छी टेस्टिंग किया हुआ है। सेकेंड थिंग ये मैंने खुद देखा हुआ है कि रिवोल्ट में प्रॉब्लम नहीं आता। कंट्रोलर जो डायरेक्ट कट ऑफ कर देता है, आपकी गाड़ी बंद पड़ जाएगी डायरेक्टली कि नहीं भाई नहीं चलाना है, बस बंद हो जाएगा। और जब ठंडी हो जाएगी गाड़ी, तो ऑटोमेटिक आपका चालू हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे गाड़ी की लाइफ बढ़ रही है, पर रिवोल्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप बेझिझक चलाइए, पर फिर भी गर्म होने ज़्यादा मत दीजिए, स्पोर्ट्स मोड में ज़्यादा मत चलाइए। पर एक अच्छा है कि रिवोल्ट के अंदर कंट्रोलर जो है वो फ्रंट में लगा हुआ है, जिस वजह से हवा लगती है, कंट्रोलर भी ज़्यादा हीट नहीं होता, और बैटरी जो है वो बहुत सिक्योर रखी हुई है, तो उसे प्रॉब्लम नहीं आता। तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। जीपीएस नॉट वर्किंग, सर जीपीएस का सच कहूँ तो मैं भी हार मान चुका हूँ, क्योंकि रिवोल्ट वाले के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल सकता है मुझे लग रहा है, पर जीपीएस का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो एनीवेज, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ में आने की कोशिश करूँगा, और अगर ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ गए तो सच को मुझे कुछ भी करके वीडियोस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इतने लोगों का दिल नहीं दुखा सकता। तो स्टार्टिंग में था मेरा थोड़ा कि नहीं यार लाइक ये, पर अब जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है बनाना पड़ेगा वीडियो, तो मैं बना दूँगा। ओके, तो आई होप सो कि जल्दी मिल लेते हैं। और देखता हूँ, मैं अभी गर्मी का सीज़न है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पर अभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे धीरे धीरे मिलना मुझे शुरू करना है। पर थोड़ी ठंड, जब क्लाइमेट अच्छा होगा तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ। तो जो भी मुंबई, नवी मुंबई, थाने, मतलब जो भी पास में मुंबई के हैं, उनसे सबसे मिलने की मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करूँगा, और देखूँगा रिव्यू बनाना स्टार्ट करना है, और चेतक का भी बनाने वाला। तो मिलते हैं जल्दी इस वीडियो के बाद, जल्दी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हेलमेट पहनिए, अच्छे क्वालिटी का, धूप लगेगी प्रॉब्लम हो सकता है आपको। हेलमेट जो है धूप से भी बचाएगा और एक्सीडेंट से भी बचाएगा। एक्सीडेंट से नहीं, पर एक्सीडेंट होने के बाद में आपको चोट से भी बचा सकता है। तो ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, और है गाड़ी चला लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।